नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश दल बदल फाइल्स आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव से पहले असंतुष्टों की एक लंबी फहरिस्त हर पार्टी में दिखाई देने लगती है। जो नेता पार्टी की विचारधारा के कारण उससे जुड़े होने का दंभ भरते रहते थे, वही नेता कभी कम तवज्जो मिलने, मनमाफिक पद ना मिलने, तो कभी टिकट ना मिलने की वजह से उसी विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में अपना ठिकाना तलाशने की कोशिश करते हैं और इससे गुरेज नहीं करते। कुल मिलाकर अपने सियासी भविष्य का आकलन और नफे नुकसान को देखकर चुनाव से पहले दूसरी पार्टी का दामन थाम लेने का दस्तूर पुराना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव से लेकर के अब लोकसभा चुनाव से पहले भी दल बदल की यह खेल दिखाई दे रहा है। अपनी इस खास पेशकश में बात इसी दल बदल के दस्तूर की करेंगे। बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की द दल बदल फाइल्स। देश में लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सभी सियासी पार्टियां लोकसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच अपनी अपनी पार्टी से मोहभंग होने वाले नेताओं की तादाद भी बढ़ने लगी है। प्रदेश में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नेता अपना दल बदलकर नई पार्टी ज्वाइन करता दिखता है और इसमें कांग्रेस से मोहभंग होने वालों की तादाद ज्यादा दिखाई देती है। तो देखिए लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में दल बदल वाली फाइल्स। जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह, दिग्विजय सिंह के करीबी रहे सुमेर सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजय यादव, सिहोरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही एकता ठाकुर, कटनी के कांग्रेस नेता सुजीत द्विवेदी और अब कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष रहे शशांक शेखर अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर नए दल का दामन थामने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। ये तमाम नेता बीते कुछ हफ्तों से कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी विधानसभा की जीत को लोकसभा में भी कायम रखना चाह रही है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार भुलाकर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। बीते हफ्तों में कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस में मची एक तरह की भगदड़ से प्रदेश की सियासत में अटकलों का बाजार भी बेहद गर्म हो गया है। कयास तो यहाँ तक लगाए जाने लगे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व पीसीसी और पूर्व सीएम कमलनाथ तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी बजट सत्र के दौरान ही कमलनाथ ने विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, तो इसने इन कयासों को और बल देने का काम किया। हालांकि कमलनाथ इन अटकलों को निराधार बता रहे हैं। सीएम से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा के विषय में बात करने आया था, मैं छिंदवाड़ा के बाहर की बात नहीं करता। खाली मैं तो बात करता हूँ, केवल छिंदवाड़ा की बात करता हूँ। छिंदवाड़ा के बॉर्डर के बाहर की बात मैं नहीं करता। छिंदवाड़ा के विकास की छुटपुट मांगे जो लोगों की हैं वो मैं। उधर कमलनाथ को लेकर उनके आसों पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ तक तंज कस दिया कि कोई बासी फल थोड़े खरीदेगा। नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे। ये तो बात रही कयासों की, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीते कुछ हफ्तों से
झटके पर झटके लग रहे हैं। प्रदेश में उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, उसके बाद कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। बीते बुधवार और गुरुवार का दिन तो कांग्रेस के लिए सदमे जैसा रहा, जब 24 घंटे के अंदर ही महाकौशल के 2 कद्दावर नेताओं समेत कई दूसरे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बुधवार को जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो ठीक एक दिन बाद गुरुवार को महाकौशल से ही कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष रहे शशांक शेखर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों ही नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ ही कांग्रेस के 16 अन्य नेताओं ने पार्टी से त्यागपत्र देकर बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा, तो शहर और प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी को जरूरी बताया। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर इसके कई प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जबलपुर शहर में चलेगी, विकास की गंगा तेज बहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जगत बहादुर सिंह अन्नू कमलनाथ गुट के नेता माने जाते हैं, तो वहीं शशांक शेखर भी विवेक तन्खा के करीबी माने जाते हैं। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी ज्वाइन करने पर जगत बहादुर समेत तमाम लोगों का बीजेपी में स्वागत तो किया, वहीं कांग्रेस नेतृत्व की धड़कनें बढ़ाते हुए ये भी इशारा कर दिया कि आगे लंबी लाइन लग रही है। देखिए, आज हमारे साथ हमारे परिवार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। महापौर आ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, अब हमको लग नहीं रहा, हमसे ज्यादा अपने सारे मित्र बता रहे हैं। ये तो अभी हम हर जगह रोक रहे हैं कि भैया अभी थोड़ी देर वेटिंग थोड़ा सा, नहीं तो अन्यथा लाइन लंबी लग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आप सबका आभार भी है, और आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान भी रहेगा, आपको इज्जत भी रहेगी, और आपको विचार के अभिव्यक्ति के साथ साथ रचनात्मक कामों का एक बड़ा आकाश मिलेगा। इधर कांग्रेस नेता इस पर दल बदल को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। जगत बहादुर सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि बीजेपी दबाव और प्रलोभन की राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें जयचंद बताया। देखिए, पार्टी में जब आपका पार्टी का विपरीत समय हो, आपकी पार्टी का संघर्ष का समय हो, तो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का हर उस संगठन के व्यक्ति का धर्म बन जाता है जो उसका एक सदस्य है। पर अगर पार्टी का संघर्ष के दौर में आप पीठ दिखाकर निकल जाएं, तो ये मक्कारी कहलाती है, ये बेईमानी कहलाती है, ये जयचंद का किरदार कहलाता है। जिस पार्टी ने नाम दिया, सम्मान दिया, पद दिया, स्वाभिमान दिया, उस पार्टी के साथ इससे बड़ी मुखालफत कोई और नहीं हो सकती कि जब उसको आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो और आप उसका साथ छोड़कर चले जाएं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत घिनौनी हरकत है। उधर बुधवार को ही गुना में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। वहां दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले सुमेर सिंह गढ़ा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सुमेर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सनातन विरोध की विचारधारा की वजह से वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। कि महाराज के आदेश और महाराज के अधीनस्थ रहकर मैं आपकी वो सेवा कर पाऊंगा जो पहले नहीं कर पाया। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को सिर्फ ट्विटर तक सीमित पार्टी बताया। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। कहा एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, एमपी कांग्रेस अब ट्वीट तक ही सीमित रह गई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े और बहुत बड़े बड़े आश्वासन और बहुत बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में कूदे थे। जनता ने उनको सटीक जवाब दे दिया, स्पष्ट जवाब दे दिया, और अब ट्वीट और ट्विटर तक ही सीमित है।
इससे पहले 3 फरवरी को अशोकनगर जिले में भी कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे और इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजय यादव अपनी माता भाई साहब यादव के साथ बीजेपी में आ गए। तो जबलपुर जिले में सिहोरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही जिला पंचायत सदस्य एकता ठाकुर और कटनी के कांग्रेस नेता सुजीत द्विवेदी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करते समय अजय यादव और एकता ठाकुर दोनों ने कांग्रेस आलाकमान पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी में मेरे परिवार ने 70 सालों तक सेवा करी। मेरे दादाजी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे, जीवन भर पार्टी की सेवा करी। मेरे परिवार ने भी जीवन भर सेवा करी। लेकिन पार्टी में जिस तरह की रीति नीति आज आगे बढ़ गई है वो ना देश के हित में है ना समाज के हित में है। इसलिए मैंने 15 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था और उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से आज तक कभी कोई संपर्क नहीं रखा। मैंने निर्णय ले लिया था कि ऐसी देश विरोधी, प्रदेश विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी में कभी लौट के नहीं जाऊंगा। चुनाव का परिणाम कुछ भी होता लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। ये निर्णय मैंने 15 अक्टूबर को लिया। इससे पहले जनवरी में मुरैना के पूर्व विधायक राकेश मावई ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले से वे इकलौते ऐसे विधायक थे जिनका टिकट कांग्रेस ने काटा था। इसी बात से राकेश मावई कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तो उधर छत्तीसगढ़ में दल बदल की सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी। नंद कुमार साय विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे, लेकिन कांग्रेस में उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में टिकट तक नहीं दिया था। इसके बाद नंद कुमार साय ने यू टर्न ले लिया। कांग्रेस में उनकी काफी धूमधाम से ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे। अब उनके बीजेपी में वापस लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी की दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। अमित जोगी ने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद अटकलें शुरू हो गयी कि अमित जोगी की पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जोरों पर है। हालांकि इसमें बीजेपी अपनी विरोधी पार्टियों से काफी आगे दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर धुर विरोधी कांग्रेस को झटके व झटके लग रहे हैं। अब लोकसभा चुनावों पर इसका असर क्या पड़ेगा और दल बदल के इस खेल के बाद चुनावों में इसका क्या नफा नुकसान होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट। वैसे ऐसा नहीं है कि दल बदल की जो ये स्थिति है अभी लोकसभा चुनाव से पहले ही देखी जा रही हो, बल्कि कुछ ही महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी दल बदल का ये दौर देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश रहा हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस रही हो या बीजेपी, दोनों ही प्रदेशों में लगभग सभी पार्टियों में कई नेता असंतुष्ट दिखाई दिए और चुनावों से पहले अपनी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अपना ठिकाना तलाशा, जिनमें कुछ का दांव तो सटीक लगा लेकिन कुछ के हाथ निराशा ही आई। चुनाव से पहले दल बदल की सियासत का मानो देश में दोनों ट्रेंड से चल पड़ा है। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, सियासतदान अपने फायदे को देखते हुए दल बदलते रहते हैं। इसी का कई बार नफा होता है तो कई बार नुकसान। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां दोनों ही राज्यों में कई नेताओं ने चुनाव से पहले नफा नुकसान का हिसाब लगाकर अपनी पार्टी छोड़कर नई पार्टी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा था कि जब पार्टी से कोई इस्तीफा न दे रहा हो। चुनाव नजदीक आते आते ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई थी, जो चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। तब सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं ने संभाला था। खुद बीजेपी के चाणक्य रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश दौरे के दौरान भोपाल और जबलपुर में कई असंतुष्टों को मनाने की कवायद को अंजाम दिया था। बावजूद इसके पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला थमा नहीं।
यही हाल कांग्रेस संगठन में भी देखने को मिल रहा था। कांग्रेस भी इस दल बदल से अछूती नहीं थी। कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा के भाई गिरिजाशंकर शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। गिरिजाशंकर शर्मा 2 बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। पूर्व विधायक अभय मिश्रा बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस से चुनाव लड़े। रीवा की 73 सीट से बीजेपी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश चुनावों से पहले असंतुष्टों की लंबी फेहरिस्त के कारण खुद को कैडर वाली पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के सामने कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे उनका भी क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव था। इन सब के बावजूद बीजेपी ने अपने जनाधार को मजबूत किया और जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी ने प्रदेश में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड सीटों से जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो ठीक उसके उलट कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं की भी लंबी कतार दिखाई दे रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले दमोह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राघवेंद्र सिंह लोधी को बीजेपी अपने खेमे में शामिल करने में कामयाब रही। वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम जहरिया ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के नामांकन के बाद छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बीजेपी ज्वाइन करना भी सियासी जगत में चर्चाओं का विषय बना। इसके अलावा 2000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपने सियासी फायदे को देखते हुए चुनाव में दल बदल करते देखे गए, लेकिन इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने तो अपने दल बदलने वाले नेताओं को न सिर्फ जमीनी हकीकत दिखाई बल्कि उन पर कार्रवाई भी की। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के दौरान सियासतदानों में जबरदस्त अदल बदल का खेल चला। छत्तीसगढ़ में 9 बड़े नेताओं ने बगावत कर अपनी पार्टी को छोड़ दिया, जिसमें 6 कांग्रेस और 3 बीजेपी के नेता थे। कांग्रेस से निकले 2 नेताओं ने जनता कांग्रेस का दामन थामा था तो बाकी 4 निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। वहीं बीजेपी का साथ छोड़ने वाले 3 नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा। मरवाई में कांग्रेस ने जैसे प्रत्याशी का ऐलान किया वहां बगावत देखने को मिली। मरवाई से के ध्रुव के खिलाफ प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारी कर रहे आधे से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। गुलाब राज भी इसमें शामिल थे। उन्होंने जनता कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जिसके टिकट पर वे मैदान में उतरे। सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मत लाल चंद ने टिकट न मिलने पर पार्टी का दामन छोड़ दिया और जनता कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़े। अंतागढ़ से विधायक रहे अनूप नाग और उनकी समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जशपुर से प्रदीप खेस ने भी विद्रोह कर दिया था और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। प्रदीप खेस की तरह संजारी बालोद में मीना साहू ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बागियों की कमी बीजेपी में नहीं थी। रायपुर उत्तर से सावित्री जगत को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। भटगांव में रामबाई देवंगन भी बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर आई। बीजेपी की एक अन्य नेता भगवती साहू संजारी बालोद से निर्दलीय चुनाव लड़ी। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी को दल बदल का फायदा उनकी कुशल रणनीति से मिला, लेकिन दल बदल फॉर्मूला कांग्रेस के लिए ठीक साबित नहीं हुआ और यही वजह रही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी हुई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। टीम न्यूज़ स्टेट। तो दल बदल का यह सिलसिला पुराना है, लेकिन जब बात प्रदेश की राजनीति में दल बदल की होगी तो एक ऐसे सियासी घटनाक्रम, एक ऐसे दल बदल का जिक्र जरूर आएगा जिसने प्रदेश में मौजूदा सियासी परिदृश्य को 180 डिग्री तक पलट कर रख दिया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना। तब से लेकर अब तक सिंधिया न केवल एक्शन में है और अलग क्लेवर में दिखाई दे रहे, बल्कि अपनी पुरानी पार्टी पर तीखे हमले करने में दूसरे बीजेपी दिग्गजों से भी आगे नजर आ रहे हैं। तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की दल बदल फाइल्स। यूं तो सिंधिया परिवार और राजनीति का पुराना नाता है। यूपीए की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री समेत तमाम बड़े पदों पर रहे। एक समय ऐसा भी था जब सिंधिया की कांग्रेस में तूती बोला करती थी। फिर साल आता है 2020, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक डिसीजन ने मध्य प्रदेश में उथल पुथल पैदा कर दी और प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा।
हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म हुआ था और कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन प्रदेश में कमलनाथ की सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई और कांग्रेस ने अपनी सत्ता को प्रदेश से खो दिया। हालांकि इस पूरी सियासी घटना के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। राजनीतिक जीवन में करीब 18 साल कांग्रेस के साथ बिताने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ का दामन छोड़कर बीजेपी के हो गए। सिंधिया के इस चौंकाने वाले फैसले के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल गई। यूं तो सिंधिया की कमलनाथ सरकार से नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन अचानक पार्टी छोड़ देने के उनके फैसले ने सबको चौंका दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार हमने विधानसभा चुनाव में देखा था। उन्होंने अपने इलाके में जो उनके कट्टर विरोधी थे केपी सिंह, गोविंद सिंह, सबको हराने में एक रोल तो प्ले किया ही। और अभी भी यदि उनको जो आप देखें ना, चुनाव पार्टी कहेगी लड़ना है तो उस हिसाब से उनकी सक्रियता भी बनी हुई है। वो लगातार जो है क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और कांग्रेस में उन्हें कोई अब वापस नहीं जाना है। तो इसलिए जितना वो कांग्रेस को कमज़ोर करेंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा और जो भविष्य उन्हें भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है तो उसके लिए भी कांग्रेस को कमज़ोर करना बहुत जरूरी है। सिंधिया ने पार्टी के 28 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे सूबे में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और फिर तत्कालीन सीएम कमलनाथ को भी इस्तीफा देना पड़ गया। तो वहीं सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बस फिर क्या था, विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मौके को भुनाया और प्रदेश में उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी की जीत हुई और शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने से सिंधिया काफी निराश थे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में घोषणा की थी कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर सभी किसानों के कर्जा माफ किया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे प्रदेश में युवाओं और किसानों के बीच गुस्सा पनपने लगा और नतीजतन सिंधिया को बगावत करनी पड़ी। सिंधिया के इस्तीफे की वजह मध्य प्रदेश में 2018 से पार्टी का नेतृत्व देने में आनाकानी करना भी था। सिंधिया ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव ने इसका विरोध किया था। सिंधिया को न सीएम बनाया, न डिप्टी सीएम और न ही पीसीसी चीफ, जिसके चलते सिंधिया काफी समय से नाराज चल रहे थे। हालांकि बाद में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त समेत कई आरोप लगे, लेकिन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2023 में चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ अपनी वापसी की। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।